Hello students, this is Amandeep Kaur. Today I am again here with the more video with the social science. As you know, we are continuing here the history. So students, as we learned in our previous video about we learn that how peasants spend their life in the critical conditions, how they follow the different type of rules of the Britishers. They give tax for growing crops. अगर वो crops को grow कर रहे हैं, they have to pay the tax, and they have to grow the different types of crop like indigo and the more other type of. बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ द पीजेंट्स. अब हम आज क्या देखेंगे कि क्या लर्न करेंगे जो पीजेंट्स थे उस टाइम पे, या जो ट्रिबल ग्रुप्स थे. ट्रिबल ग्रुप्स होते हैं जो भी जनजातीय समूह होते हैं, उनकी जो लाइफ थी वो कैसी होती थी. सो लेट्स स्टार्ट इट. इन दिस चैप्टर वी शैल अंडरस्टैंड हाउ द लाइफ ऑफ ट्रिबल पीपल चेंज्ड अंडर द ब्रिटिश रूल. इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो ट्रिबल पीपल थे या जो जनजातीय समूह होते थे, उनकी जो लाइफ थी वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो कैसे चेंज हो गई. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ ट्रिबल ग्रुप बिफोर द ब्रिटिश कम टू इंडिया. लेकिन पहले हम उसके बारे में स्टडी करेंगे जब ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो पीजेंट्स थे या फिर जो ट्रिबल ग्रुप्स थे, उनकी जो लाइफ थी वो कैसी होती थी. ट्रिबल ग्रुप्स, वेरियस ट्रिबल ग्रुप लिव्ड इन इंडिया. बहुत सारे ट्रिबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो इंडिया में रहते हैं, लाइक बिरसा मुंडा, और देर आर द ट्रिबल ग्रुप्स इन द इंडिया. दे वर इन्वॉल्व इन द डिफरेंट एक्टिविटीज़. वो डिफरेंट टाइप के काम करते थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी उनकी. सम ऑफ द ट्रिबल ग्रुप्स वर. फर्स्ट इज द झूम कल्टिवेटर. झूम कल्टिवेटर्स का भी एक ग्रुप है जिनको बोला जाता है झूम ट्रिबल ग्रुप, बिरसा मुंडा ट्रिबल ग्रुप. First is the Jhum cultivators, shifting cultivators, hunter gatherers, pastoralists and the settled cultivators. Hunter gatherers के बारे में हमने रीड किया है, and the pastoralists are herders. सो फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन अबाउट द झूम कल्टिवेटर्स. पहले मैं आपको झूम कल्टिवेटर्स के बारे में क्लियर करूंगी. दे कट एंड क्लियर द फॉरेस्ट एरिया फॉर कल्टिवेशन. अब जो झूम कल्टिवेटर्स होते थे वो क्या करते थे, दे कट ट्रीज. अगर उनको अपने लिए क्रॉप्स को ग्रो करना है, फूड को ग्रो करना है, देन दे हैव टू कट द ट्रीज एंड क्लियर द फॉरेस्ट. वो लोग क्या करते थे, कल्टिवेशन करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, दे कट द ट्रीज एंड द फॉरेस्ट एरिया ऑल्सो. वंस द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, अगर वो एक बार क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ से जो भी उनको गेहूँ वहाँ से निकलता है, ग्रेन्स जो भी वहाँ से निकलते थे क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद, तो वो क्या करते थे, दे क्लियर अ न्यू एरिया इन द फॉरेस्ट फॉर कल्टिवेशन. तो वो उसी एरिया को यूज़ नहीं करके दूसरा और एरिया, जो फॉरेस्ट का जो और नया एरिया होता था, उसको क्लियर करते थे कल्टिवेशन करने के लिए. इट मीन्स कि वो जो सेम एरिया होता था वो उसे यूज़ नहीं करते थे. दे क्लियर द न्यू एरिया इन द फॉरेस्ट फॉर कल्टिवेशन. तो वो न्यू एरिया यूज़ करते थे फॉरेस्ट को कल्टिवेशन करने के लिए. दिस इज कॉल्ड द झूम और द शिफ्टिंग कल्टिवेशन. इसे ही बोला जाता है झूम एंड द शिफ्टिंग कल्टिवेशन. द सेकेंड वन इज द हंटर गैदर्स. हंटर गैदर्स के बारे में हमने पढ़ा है. दे लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ये कैसे अपना जीवन अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते थे, बाय हंटिंग एनिमल्स का हंट करके, एंड बाय एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था उसको कलेक्ट करके अपनी लाइफ स्पेंड करते थे. दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. फ्रूट्स जो भी वो उसमें से फॉरेस्ट में से कलेक्ट करते थे, या रूट्स होती थी, प्लांट्स की, तो वो उन्हीं को ईट करते थे. नाउ थर्ड वन इज द हंटर गैदरर्स. अब हंटर गैदर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. दे यूज्ड मैनी हर्ब्स एंड शर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर मेडिसिनल पर्पजेज. वो बहुत सारे जैसे कि फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी होते थे, मेडिसिनल पर्पजेज फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते थे, लाइक हर्ब्स, शर्ब्स, जो भी जिनको लगता था कि जड़ी बूटियों वाले जो भी प्लांट्स होते हैं वो उनको वहाँ से मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ करते थे, वहाँ से निकालने के लिए. दे सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स. वो क्या करते थे, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था उसी को सोल्ड करते थे वहाँ की लोकल मार्केट्स में. जो वो मेडिसिनल पर्पजेज के लिए वो हर्ब्स और शर्ब्स का जो यूज़ करते थे, वो उसी चीज़ को लोकल मार्केट्स में सोल्ड कर देते थे. नाउ द फोर्थ इज द पोस्टलिस्ट. इनको हर्डर्स बोला जाता है, पोस्टलिस्ट को. पोस्टलिस्ट लिव्ड हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल सच एज अ कैटल एंड शीप.
अब इन्हीं को हर्डर्स बोला जाता है। ये अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते, बाय हर्डिंग और रियरिंग एनिमल्स। एनिमल्स को रियर्स मतलब उनको चराते थे, हर्डिंग उनको पालते थे, सच एज कैटल और शीप, जैसे कि कैटल और शीप। वैन द ग्रास इन वन प्लेस एग्जॉस्टेड, अगर एक एरिया से जो ग्रास है वो एग्जॉस्ट मतलब कि वो भेड़ों द्वारा चर ली गई है, तो देन दे मूव टू द अनदर एरिया, तो वो दूसरे एरिया में मूव कर जाते थे। अब सेटल्ड कल्टीवेटर्स के बारे में क्या होता है, सम ट्रिबल ग्रुप्स सच एज, अब ट्रिबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ट्रिबल ग्रुप ऐसे थे लाइक कि बिरसा मुंडास बोला जाता है इनको, एंड द गोंड ट्राइब एंड द संथाल्स ट्राइब सेटल्ड डाउन इन अ प्लेस एंड कल्टिवेट द लैंड। वो एक ही जगह पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते थे एंड कल्टिवेट द लैंड, और वहीं पे एग्रीकल्चर करते थे, वहीं पे कल्टिवेशन करते थे। कुछ ट्रिबल ग्रुप ऐसे थे लाइक गोंड्स एंड द Mundas and the Santhals, they lived on a particular place and cultivate the land. The whole group gradually got right over the land they settled in. उस एक जगह पे रहने के कारण वो प्रॉपर तरीके से उस ज़मीन का या उस एरिया का हक ले लेते थे बाय ग्रोइंग द क्रॉप्स एंड अर्निंग अच्छा अर्न कर लेते थे। The lives of tribals were completely dependent on the free movement within forest and being able to use them. अब जो ट्रिबल्स की जो लाइफ थी, ट्रिबल्स पीपल की जो लाइफ थी वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करती थी, डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट, क्योंकि वो सिर्फ इन्वायरमेंट पे, वातावरण पे डिपेंड करते थे, नेचर पे डिपेंड करते थे। अगर उन्हें प्लांट्स नहीं मिलेंगे या फिर उनको फॉरेस्ट में से फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं मिलेगा, प्लांट्स नहीं होंगे तो उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं मिलेगा, अगर लैंड नहीं होगी तो वो लोग अपने लिए कल्टिवेशन, अपने लिए क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो इट मीन्स कि दैट इज द रिलेशन बिटवीन ट्रिबल पीपल एंड द इन्वायरमेंट इज सो मच इम्पॉर्टेंट। जो उनके बीच का जो इम्पोर्टेंस जो रिलेशन था ट्रिबल ग्रुप और इन्वायरमेंट के बीच का, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता था, बिकॉज ट्रिबल पीपल टोटली डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में, नेचर में फ्रीली, फॉरेस्ट में वो फ्रीली मूवमेंट्स करते थे और अपने जो भी उनको वहाँ से प्रोड्यूस मिलते थे या फिर कल्टिवेशन करते थे, वो उससे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। I will explain it again. Zoom cultivators means shifting cultivators भी कहा जाता है, hunter and gatherers, and pastoralists means herders and the settled cultivators. Okay students, your topic is completed for today now, and if you have any kind of doubt then you can message me on my personal window. And student, please be serious about your studies. I'm observing from some days there is a 2 or 3 students from all 3 sections are sending me the homework. सिर्फ 3 sections में से सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे डेली का वर्क सेंड कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट डूइंग द वर्क एंड नॉट टेक योर स्टडी सीरियसली. स्टूडेंट्स, प्लीज आई नीड योर सपोर्ट. डू योर होमवर्क ऑन द डेली बेसिस and write down the question answers from the lead school video. Okay students, thank you and have a nice day.